आज की कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम सुंदर था। जैसा नाम वैसा रूप, अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। और यही उसने उसके घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रखा था, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। सुंदर को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर व्यक्ति का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर पूछा, यहाँ कैसी अक्ल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। शंभू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। शंभू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में सुंदर ने एक कागज़ पर लिख दिया, जहाँ 2 लोग लड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। शंभू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया। कंजूस पिता ने कागज़ पढ़ा तो वह बहुत गुस्सा हो गया। शंभू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज़ की पर्ची सुंदर के सामने फेंकते हुए बोला, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। सुंदर ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस व्यक्ति के वादा करने पर सुंदर ने रुपया वापस कर दिया। उस गांव के सेठ की 2 रानियां थीं। एक दिन सेठ अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेगी। संजोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं ले जाऊंगी। दूसरी बोली, पर सेठ तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। शंभू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने शंभू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने सेठ से शिकायत की। सेठ ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, शंभू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। सेठ ने कहा, बुलाओ शंभू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर शंभू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अक्ल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। सुंदर ने कहा, मदद तो मैं कर दूँ, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत है 10,000 रुपये। मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने कुढ़ते हुए दिए 10,000। सुंदर ने अक्ल दी कि गवाही के समय शंभू पागलपन का नाटक करे और दासियों के खिलाफ कुछ न कहे। अगले दिन शंभू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में सेठ ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़े किसने शुरू की। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। शंभू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ है और उसे गांव से निकलवा देगी, तो वह गांव में रहने और सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। सुंदर ने कहा, इस बार अक्ल की कीमत 15,000 रुपये। पैसे लेकर सुंदर बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीदकर छोटी रानी को उपहार में दे दो। शंभू सकते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। सुंदर बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। इधर शंभू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अक्ल की दुकान चल निकली। कंजूस पिता सिर पीट कर रह गया।
इसलिए ही कहा गया है कि कभी कभी ज़्यादा होशियारी महंगी पड़ जाती है।